अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। व्यूअर्स, आज की वीडियो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने जा रही है क्योंकि आज की मैं वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहा हूं और वो ये है कि इंसान अपनी टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स कैसे कर सकता है। जी, टाइप 2 डायबिटीज़ का रिवर्सल पॉसिबल है अगर आप चाहें तो। अनफॉर्चुनेटली टाइप 1 डायबिटीज़ को रिवर्स नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो है उसमें आपकी बॉडी में इंसुलिन बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, या अगर हो रही होती है तो बिल्कुल इतनी मिकदार में हो रही होती है जो कि आपकी बॉडी के लिए इनसफिशिएंट है, जिसके लिए आपको एक्सटर्नल सोर्सेज से इंसुलिन इंजेक्ट करनी पड़ती है। हाँ, लेकिन अगर आप भी इस फॉर्मूले के तहत जो है वो अमल करते हैं, तो आपके इंसुलिन यूनिट्स जो होते हैं, जो आप लगाते हैं सुबह दोपहर शाम या जो भी आप लगाते हैं, उसके अंदर खासे जो है ना आप उसको फर्क देख सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं पहले आपको बता दूं, मैं इस वीडियो में किसी को ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि अपनी जो है जो भी मेडिकेशन ले रहे हैं उस मेडिकेशन को अचानक छोड़ दें। सबसे पहले अपने फिजिशियन से अपने राब्ता करें, फिजिशियन से पूछें कि ये जो मेथड है इस मेथड से मतलब आया आपकी डायबिटीज या आपकी सेहत पे कोई और असरअंदाज चीज असरअंदाज तो नहीं होगी, क्योंकि हर इंसान की बॉडी का जो डोमेन है वो डिफरेंट होती है। हर इंसान की बॉडी का हिसाब अलग होता है, एज के लिहाज से, उनके बॉडी वेट के लिहाज से। किसी को भूख बर्दाश्त होती है, किसी को भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो इसमें अपने फिजिशियन से भी बिल्कुल राब्ता करना और अद्वियात को अचानक नहीं छोड़ देना। इसका तरीका ये होता है कि जैसे-जैसे अब आप फ़ील करते हैं कि आपकी ब्लड शुगर जो है वो मतलब नॉर्मल साइड पे आ रही है, तो आप अपने डॉक्टर की मर्ज़ी से उसको बताकर, उसकी रिकमेंडेशन से अपनी डोज़ आहिस्ता-आहिस्ता कम करते जाते हैं। एकदम अचानक डॉक्टर की मर्ज़ी के बगैर आपने कभी अपनी मेडिकेशन ख़त्म नहीं करनी। और इसका तरीका ये है कि अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल और रैंडम ब्लड शुगर लेवल जो 2 घंटे बाद चेक करते हैं, उसका एक चार्ट बना लें 3 हफ्ते तक, 1 महीने तक। तो जब उसमें आप देखें कि आपके ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल साइड पे आने लग गए हैं, तो अपने डॉक्टर से राब्ता करें, तो उससे अपनी मेडिसिन एडजस्ट करवाएँ। तो चलिए देखते हैं ऐसा कौन-सा मेथड है जिसके ज़रिए आप अपने टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो कि ना कि सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ बल्कि दुनिया में हज़ारों किस्म की बीमारियों को ठीक करने की बहुत बड़ी वजह है, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। जी बिल्कुल। फास्टिंग का मतलब तो आप सबको बेहतर तरीके से जानते होंगे, मतलब भूखा रहना, कुछ ना खाना-पीना। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इससे थोड़ा डिफरेंट है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर बेसिकली आप डिफरेंट सेगमेंट्स क्रिएट कर देते हैं, आप डिफरेंट विंडोज़ बना देते हैं, जिस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपने खाना है, किस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपने नहीं खाना, और उस टाइम ड्यूरेशन में अगर आपने खाना है तो कौन सी चीजों का इस्तेमाल करना है। तो ये आपकी बेसिकली होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये चीज भी आपकी बॉडी वेट के मुताबिक, आपकी बॉडी का बीएमआई कितना है, आपकी एज कितनी है, आपका जेंडर क्या है, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब तमाम चीजों को देखकर ही इसके अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं जिस पे आप वर्किंग करके इस अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं। ये इंटरमीडिएट फास्टिंग से दोस्तों ना सिर्फ आप अपनी टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, बल्कि जिनको फैटी लीवर का मसला है, जिगर में चर्बी है, इससे फैटी लीवर को रिवर्स किया जा सकता है। मोटापे को इससे डेफिनेटली रिवर्स किया जाता है। ओबेसिटी, मोटापा, जो कि सबसे बड़ी वजह होती है टाइप 2 डायबिटीज की, इससे आप अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। इससे आप अपनी, जिनको कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है जिस्म का, आप कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल साइड पे ला सकते हैं। इससे आप जिसमें के जो हार्ट स्ट्रोक्स होते हैं, जिन वजूहात की वजह से, आप उन मसाइल को दूर कर सकते हैं। जिनको ट्राइग्लिसराइड्स के हाई साइड पे होते हैं, ये ट्राइग्लिसराइड्स को जो है वो नॉर्मल साइड रेंज में ला सकते हैं। इससे आप जो है ना ब्लड शुगर के अलावा इसी तरह की चंद हजारों बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आइए देखते हैं ये इंटरमिटेंट फास्टिंग एक्चुअल में है क्या। तो दोस्तों, बेसिकली कुछ साल पहले एक चाइनीज मेडिकल रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है चाइनीज मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। ये बहुत बड़ा चाइनीज का एक रिसर्च सेंटर है। इन्होंने इस इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया है। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने तकरीबन 36 पर्सन को, 36 लोगों को ऊपर यह तजुर्बा किया जिनको उन्होंने 3 महीने तक इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर रखा, यह देखने के लिए कि आया इससे डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल है कि नहीं है। तो जब 3 महीने पहले उन्होंने डाटा लिया सबका, रैंडम का और फास्टिंग का, और 3 महीने के बाद लिया, तो जब उन्होंने 3 महीने के बाद देखा तो जो 36 लोग थे जिन पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उनमें से 90% ऐसे लोग थे, 90% ऐसे लोग थे जिनकी इंसुलिन की डोज और मेडिसिन की डोज जो है वो 90% तक खत्म हो गई थी, बहुत कम हो गई थी उनकी मेडिकेशन। और 53%, 90% में से 53% ऐसे लोग थे जिनकी टोटली तौर पर जो है वो मेडिसिन और इंसुलिन टोटली तौर पर छूट गई थी, मतलब उनकी डायबिटीज टोटली रिमिशन में चली गई थी। अब वो जो है अपनी लाइफ विदाउट मेडिसिन और विदाउट इंसुलिन गुजार रहे थे, विद हेल्प ऑफ डाइट एंड फास्टिंग। तो दोस्तों, ये जब उन्होंने रिसर्च की तो उसके बाद उनको पता लगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग ना कि सिर्फ डायबिटीज को रिवर्स करती है, बल्कि उन्होंने कुछ लोगों का जो, जिनको फैटी लीवर था, या जिनका ब्लड प्रेशर का इशू था, या इस तरह के दीगर मसाइल थे, उसका भी उन्होंने रिजल्ट किया तो वो भी देख के हैरान रह गए कि तमाम चीजें उनकी नॉर्मल साइड पे थी। तो दोस्तों, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये फायदा होता है।
अब इसके जो है वो डिफरेंट सेगमेंटेशन होती है इस फास्टिंग में मोड में इंसान को जाना किस तरीके से चाहिए। तो दोस्तों जो इसमें सबसे पहला मेथड होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, वो होता है 12 आवर्स मेथड। जी, 12 आवर मेथड, 12 घंटे आपने फास्टिंग करनी है और 12 घंटे जस्ट आपने एक वन मील लेना है। 12 घंटे फास्टिंग और 12 घंटे मील का मतलब ये नहीं है कि अगले जो 12 घंटे हैं आप भूखे रहे हैं, दूसरे 12 घंटे आप खाते रहे हैं, ऐसा हरगिज नहीं करना, ना इसका मतलब ये है। 12 आवर फास्टिंग का मतलब ये है कि आपने रात 7 बजे खाना खाया है, 7 बजे खाना खाया, उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना। उसके बाद आपने अगले दिन सुबह मॉर्निंग में पूरे 7 बजे जो है वो ब्रेकफास्ट करना है। सुबह शाम 7 बजे आपने डिनर करना है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में आपने अर्ली मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कितने बजे करना है? शाम 7 बजे करना है। ये 12 घंटे आपको जो है ना खाना खाना है ये, और नेक्स्ट 12 आवर जो है आपका जो है वो आपका भूखा रहना है, आपने अपने फास्टिंग स्टेट में रहना है। और ये जब आपने फास्टिंग स्टेट में रहना है तो आपने किसी किस्म का खाना नहीं खाना, कोई आपने फ्रूट नहीं खाना, कोई आपने ड्राई फ्रूट नहीं खाना। बेसिकली इसके फास्टिंग के अंदर हमने अपनी कैलोरीज को काउंट कर जो होती हैं, वो हमने कैलोरीज को जितना हो सकता है मिनिमाइज करते हैं, कैलोरीज को कम रखते हैं। कोई कैलोरिक फूड नहीं खाना, लेकिन पानी पी सकते हैं आप, ग्रीन टी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जो ग्रीन टी होती है वो उसमें 0 कैलोरी होती है, इसलिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं फास्टिंग के दौरान। अदर देन दैट आपने किसी खुराक का इस्तेमाल नहीं करना। दूसरा, आपने जो रात को खाना खाना है या सुबह खाना खाना है, कोशिश करना है इस खाने के अंदर मैक्सिमम 20 से 25 ग्राम कार्ब्स आपने लेने हैं। 20 से 25 ग्राम कार्ब्स आपने लेने हैं। इससे जो है वो ज्यादा आपने जो है वो कार्ब्स की तरफ नहीं जाना। जितना हो सके लो कैलोरिक फूड प्लस हाई न्यूट्रिशन फूड की तरफ जाना है, क्योंकि जब आपकी बॉडी इतनी फास्टिंग स्टेट में रहती है तो आपकी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स वाइटामिन की कमी बेशक हो जाती है। तो उनको पूरा करने के लिए आपने खाना जब भी खाना है तो उसके अंदर कोशिश करनी है आपने हाई फाइबर प्लस हाई प्रोटीन प्लस हाई फाइबर हाई प्रोटीन, आपने ये वाली डाइट लेनी है उसमें। और कोशिश करना है कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना मैक्सिमम 20 to 25% तक आपके जाएं, इससे ज्यादा आपने खाने का इस्तेमाल नहीं करना। ये आप 12 आवर जो है वो आपका एक फॉर्मूला होता है, एक विंडो होती है। 12 घंटे आपने फास्टिंग करनी है और 12 घंटे आपने खाना खाना है। टाइम ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया, टाइम ड्यूरेशन इसमें चेंज आपने नहीं करना, इसी टाइम को आपने फॉलो करना है। रात 7 बजे, शाम 7 बजे और सुबह के 7 बजे। ये तो हो गया आपका एक मेथड। दूसरा मेथड होता है आपका 16:8 मेथड, 16/8 मेथड। इसमें क्या होता है? इसमें आपने 16 घंटे फास्टिंग करनी होती है और मीनिंग जो 8 घंटे की विंडो होती है उस 8 घंटे की विंडो में आपने खाना खाना होता है। अब ये कैसे काम करती है? इसमें आपने रात को 8 बजे खाना खा लिया, सपोज रात को 8 बजे खाना खाया, अब आपने सुबह 8 बजे कुछ नहीं खाना। बिकॉज अगर देखा जाए तो सुबह के 8 बजे अगर आप खाना खाएंगे तो वो तो 12 घंटे की फास्टिंग हो जाएगी, तो ये तो 12 आवर मेथड बन जाएगा। आपने सुबह के 12 बजे कुछ नहीं खाना, आपने 8 बजे कुछ नहीं खाना, आपने सुबह के 12 बजे दोपहर को जाकर आपने खाना खाना है। मतलब 16 आवर्स फास्टिंग स्टेट में रहना है आपने, 8 आवर्स जो है ना वो कैप्स फिर आपने खाना खाना है। और खाना क्या है, कैसे खाना है, वो मैंने आपको बता दिया है। वो कैलोरी फूड खाना है आपने। कार्ब्स की अमाउंट मैंने आपको बता दी है, 20 से 25 ग्राम से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होने चाहिए आपके। और हाई प्रोटीन हाई फाइबर जो है ना वो आपने डाइट लेनी है। ये आपका है 16/8 विंडोज फास्टिंग, इस ड्यूरेशन के अंदर आपने खाना खाना है। तीसरा जो मेथड है वो आपका है 1 डे फास्टिंग मेथड। इसमें ये होता है कि आप एक दिन फास्टिंग करते हैं, इसको हम अल्टरनेट डे फास्टिंग मेथड भी कहते हैं। एक दिन आप फास्टिंग करते हैं पूरा 24 घंटे, अगले दिन जो है वो आप 2 टाइम खाना खाते हैं। तो नेक्स्ट डे आप 2 टाइम खाना खाना है। वो अगेन 20 to 25 ग्राम कार्ब्स का आपने इस्तेमाल करना है, लो कैलोरी डाइट लेनी है। और आपने जो है वो बाकी जो है खाना जो भी हाई प्रोटीन और हाई फाइबर आपने खाना खाना है। मैं दोबारा बताता हूँ, अल्टरनेट डे फास्टिंग का मतलब यह है एक दिन पूरा आपने फास्टिंग स्टेट में रहना है 24 आवर्स, और नेक्स्ट डे आपने जो है वो अगले दिन आपने दिन में 2 टाइम खाना खाना है। एक दिन फास्टिंग, एक दिन आपने नॉर्मल डाइट पे रहना है। एक दिन फास्टिंग, एक दिन आपने नॉर्मल डाइट पे रहना है। और एक ये मेथड है, चौथा मेथड जो इसमें हमारे पास आता है वो आता है 1 डे मील मेथड। मतलब दिन में जस्ट एक दफा आपने खाना खाना है। इसका मतलब यह है कि आपने 23 आवर्स फास्टिंग स्टेट पे रहना है, 23 घंटे आपने फास्टिंग करनी है, और जो 24वां घंटा होगा उस 24 घंटे में आपने खाना खाना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 23 घंटे आपने फास्टिंग करनी है और जो 24वां घंटा होगा उस दौरान आपने खाना खाना है। और खाना आपने वही खाना है जो मैंने आपको बताया था कि हाई प्रोटीन प्लस हाई फाइबर और वेरी लो कैलोरी डाइट लेनी है आपने, और वेरी लो कार्ब डाइट लेनी है आपने। इसमें अक्सर औकात लोग जो है वो कमजोरी भी हो जाती है काफी। इसमें अक्सर क्योंकि बॉडी के अंदर जो इंपॉर्टेंट मिनरल वाइटामिन है या मिनरल्स वगैरह उसकी कमी हो जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए आप अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन से कोई मल्टी वाइटामिन वगैरह या फूड्स जो हो आपके सप्लीमेंट्स होते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका कोई नुकसान नहीं है, इवन के डायबिटिक पर्सन को ये लेना चाहिए। आप अगर कोई मेथड को जो मैंने 4 मेथड बताया है
अगर किसी की बॉडी इसको सूट करती है और वो अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग को 3 महीने इस पे काम करता है, ज़्यादा नहीं, तो यकीन जाने आप अपनी HbA1c के रिजल्ट्स देखकर हैरान रह जाएंगे। अगर आपका 10 पे HbA1c है तो वो माने ना माने वो आपकी लेस देन 6 पे आ जाएंगे, या 6 तक तो आपके आ ही जाएंगे। लेकिन मैं फिर आपको रिकमेंड कर दूं कि इस इंटरमिटेंट फास्टिंग के मेथड में जाने के लिए आप अपने डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन जरूर लें। अगर आपकी बॉडी इन चीज़ों को, फास्टिंग को एक्सेप्ट नहीं करती, आपकी ब्लड प्रेशर शुगर लो हो जाती है, या जो भी व्हाट्सएवर मसले मसाइल अगर आपको होते हैं, तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की स्टेट में ना जाएं। फिर आप कोशिश ये करेंगे दिन में जो है वो 2 दफ़ा खाना खा लें। एक दफ़ा नाश्ते में खाना खा लें, दोपहर के टाइम कुछ ना खाएं, एक दफ़ा रात को खाना खा लें। मतलब सुबह शाम जो है, सुबह के टाइम 7 बजे खाना खा लें। दोपहर को अगर भूख बर्दाश्त नहीं होती तो कुछ हल्की फुल्की सैलड बना के खा लें, ग्रीन वेजिटेबल्स की विद बॉइल्ड चिकन। दोपहर को सैलड बना के खा लें, बिकॉज ये लो कैलोरी को हाई प्रोटीन हाई फाइबर डाइट है, इससे भी ब्लड शुगर हाई नहीं होती। वो खा लें। रात को भी 7 बजे से पहले, 7 बजे तक खाना खा लिया करें, जिनको भूख बर्दाश्त नहीं होती। अगर कोई फास्टिंग स्टेट में आ सकता है इजीली, क्योंकि रमजान मुबारक का महीना है, हम लोग अभी फास्टिंग करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे रमजान मुबारक गुजरे हैं सबके, और उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से भी होंगे। तो आप 12 आवर मेथड के अंदर जो है अपनी फास्टिंग कर सकते हैं, और इससे आप खुद अपने डिफरेंट रिजल्ट्स को देख के हैरान रह जाएंगे। तो कोशिश करें जो इसको फास्टिंग कर सकता है इंटरमिटेंट फास्टिंग मेथड का, वो अपनाए, और इससे जो है वो अपनी डिफरेंट जो है वो मेडिसिन वगैरह को एडजस्ट कर सकता है। कोई अगर ज्यादा ले रहा है तो वो कम भी कर सकता है, और उसको आहिस्ता आहिस्ता खत्म भी कर सकता है। लेकिन एक बात मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि आपने हरगिज गलती नहीं करनी कि डॉक्टर से पूछे बगैर अपनी मेडिकेशन को नहीं छोड़ना। आपने डॉक्टर के पूछे बगैर अपनी मेडिकेशन को कम भी नहीं करना। अगर आपको इंसुलिन लगा रहा है या कोई दूसरी मेडिसिन ले रहा है, तो उसको ना आपने कम करना है ना उसको छोड़ना है, वो अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन से। बाकी इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे जैसे आप करेंगे, वैसे वैसे आप खुद अपने रिजल्ट्स को पॉजिटिव देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।